नबी पाक ने इस अकीदे दी मुखालफत की है। नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। क्या दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी वडियाई करें इन्नी अनल्ला आख के दे तसल्ली मोमना नू नसरुम मिनल्ला आख के जात तेरी इल्म तेरा तू आपे सिफतां कीतियां इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के माल सारे दा मालक तू माला वाले भी तेरे करदा असमैश तू वक्रे जुल्ला आख के इल्मा वाले करन ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता सब नू पाबंद तू इत्ता कुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बूहा करम दा खोलिया फिर आवाज़ा मारियां तूबू इल्लल्लाह आख के नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु अलैहि। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, यहूदो नसारा कुछ नए नए मुसलमान हुए। जदों इस्लाम अंदर दाखिल हुए तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ करते हैं कि असीं चूँकि मुसलमान हो गए हैं, साढ़े कई रिश्तेदार, साड़ी बरादरी, साड़ा कुंबा कबीला वो उस ही मज़हब ते ने, तो क्या असी अपने रिश्तेदारां दी दिलजोई वास्ते बरादरी और कबीले उन्हां दे नाल रख रखाव वास्ते अपने ताल्लुकात निभाण वास्ते क्या असीं ऐसा कर सकने हैं कि उन्हां दे नाल मिल के हफ्ता मनाइए, इतवार मनाइए और तुहाडे नाल मिल के जुमा भी मनाइए? क्योंकि उन्हां दे इबादत दे दिन यहूदो नसारा दे केड़े ने? हफ्ता और इतवार है। और मुसलमाना दा दिन वो यौमुल जुमा है। यानी अपने रिश्तेदारां दे नाल तल्लकात निभाण वास्ते उन्हां नाल हफ्ता इतवार भी मना लिया करिए ते तुहाडे नाल मिल के जुमा भी पढ़ लिया करिए। क्या असीं ऐसा कर सकने हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ने, आपने कोई जवाब नहीं दिता। आसमान तो जिब्रील आ गया, पैगाम की लेके आया? पैगाम ये वे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए कायनात दे मोमनो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाओ। तो किस तरह दाखिल होना है? इस्लाम दे अंदर दाखिल होना है तो अधूरे नहीं बल्कि पूरे पूरे दाखिल होना है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया शैतानी रस्तियां दी पैरवी नहीं करनी, यकसू हो जाओ, यक तरफा हो जाओ। इंज नहीं करना कि नाल उन्हां नूं भी संभालना है, बरादरी भी बचानी है, रिश्तेदारी भी पालनी है, यारी दोस्ती भी निभानी है ते नाल इस्लाम ते भी अमल करना है। इंज नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया इस्लाम दे अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यक तरफा हो जाओ। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबुव्वत फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ऐलान ने नबूवत कीता अल्लाह पाक दी तरफों नाज़िल होने वाला दीन इस्लाम ये दी तबलीग की थी। और एक बात याद रखना, अल्लाह पाक ने आसमाना तो दीन नाज़िल कीता है। की नाज़िल कीता है? मजहब नहीं नाज़िल कीता, दीन नाज़िल कीता है। मजहब जमीन ते बनता है, दीन आसमाना तो आंदा है। अल्लाह ने आसमान तो कोई मजहब नहीं नाज़िल कीता, दीन नाज़िल कीता है। लोगों ने अगों अपनी मर्जी दे नाल मजहब बना ले। अल्लाह पाक ने तौरात नाज़िल की थी, ज़बूर नाज़िल की थी, इंजील नाज़िल की थी। ये दीन ने, दीन दा मतलब है कवानीन, दीन दा मतलब है उसूल। अल्लाह पाक ने आसमाना तो उसूल नाज़िल कीते, कवानीन नाज़िल कीते। अगों ज़मीन ते फिर लोगों ने अपनियां मर्जियां दे नाल दीन नूं तब्दील करके ते मजहब बना ले। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्के दे अंदर दीन इब्राहिमी सी। केड़ा दीन? लेकिन वो भी दीन अपनी असली हालत च नहीं सी रह गया, ਉਹਦੇ अंदर भी कई किस्म दीयां तब्दीलियां हो चुकियां सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों दीन इस्लाम दी तबलीग की थी, आपने असरे नौ मक्के वालियां दा अकीदा, मक्के वालियां दी तौहीद, मक्के वालियां दे मुआमलात, मक्के वालियां दा कल्चर, मक्के वालियां दी तहजीब, मक्के वालियां दा तमद्दन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखेड़ के बयान कीता। हर शय अलग अलग करके बयान की थी। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ां पहले अदियान दे अंदर अच्छियां सन, जो मायूब नहीं सन, उन्हां नूं करार रखिया है, ते जड़ियां चीज़ां मायूब सन उन्हां नूं तब्दील कर दिता है। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम लोगां दे सामने वाज़े करके बयान किया है। और जड़े यहूदो नसारा ने वो दीन इस्लाम दे मुखालफ ने। ये उन्वान चल रहा ना साडा। चलो पिछले जुमे वो एक जुमा हालातों वाकयात की वजह तो वो होर पढ़ाना पै गया। यहूदो नसारा दीन इस्लाम दे सब तो बड़े मुखालफ ने, इस्लामी कल्चर दे मुखालफ ने, इस्लामी तहजीब दे मुखालफ ने। सानू एवें नहीं नबी पाक ने हुक्म दिता कि यहूदो नसारा की मुखालफत करो। यहूदो नसारा इस्लाम दे सब तो बड़े मुखालफ ने। मसलन को दो चार चीज़ां पेश करा, तैनूं पता लगे कि यहूदो नसारा इस्लामी कल्चर दे कितने बड़े मुखालफ ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों रस्ते दे अंदर बाजार दे अंदर चल रहे होवो, बाजार होए, सड़क होए, रस्ता होए, तुसी पैदल होवो, तुसी सवारी ते होवो, नबी पाक ने फरमाया रस्ते दे दाई जानब चलो। रस्ते दे हुण असीं किहड़ी जानब चलने हैं? यहूदो नसारा इस्लामी कल्चर दे मुखालफ ने। अच्छा, रस्ते ते बाजार ते सड़क ते चलना ये कोई दीन ते नहीं ना, ये साडा कल्चर है, इस्लामी तहजीब है। यहूदो नसारा साडी तहजीब दे भी मुखालफ ने। नबी पाक ने फरमाया रस्ते दे दाई जानब चलो। यहूदो नसारा ने इस्लामी कल्चर नूं बदलिया, उन्हें आख्या नहीं रस्ते दे बाई जानब चलना है। अरब दा कल्चर आज भी कई हवालियां दे नाल इस्लाम नाल मिलदा जुलदा है, अगरचे गलतियां भी बड़ियां आ गई ने, ठीक है ना, लेकिन जो अच्छियां चीज़ां ने, अरब दा कल्चर आज भी इस्लामी कल्चर दे नाल मिलदा जुलदा है। हज उमरे ते गए हो ना? उमरे ते गए हो? क्यों जी हाजी साहबान? उत्थे गड्डियां रस्ते ते किहड़ी साइड ते चलदियां ने? सजी साइड ते स्टेयरिंग किधर हुंदा है? खब्बी साइड ते, ताकि गाड़ी किहड़ी साइड ते चले?
सजी साइड ते यहूदो नसारा ने स्टेयरिंग ही बदल दिता, स्टेयरिंग सजी साइड ते गड्डी चलती है खब्बी साइड ते। इथों तक मुखालफ ने अरब के अंदर आज भी चलन वास्ते रस्ते की दाई जानब इस्तेमाल होती है, लेकिन यहूदो नसारा ने यूरोप के अंदर बाई जानब नूं इस्तेमाल किया ते असी असी भी पिछे लगे, असी भी पिछे लगे। एक चीज, दूसरी चीज इस्लाम दे अंदर मील है, इस्लाम दे अंदर मील जिन्हों पंजाबी च कहते सन को, क्यों जी आई साहब की आते सन को, ये मील है इस्लाम दे अंदर, इस्लामी कल्चर है। यहूदो नसारा की कीता, इस हाशमी मील नूं 92 किलोमीटर अंदर तब्दील किया। हुण की है किलोमीटर, किलोमीटर होर हुंदा ते मील होर, फर्क है ना, फर्क है ना। ये यहूदो नसारा इस हद तक इस्लाम दे मुखालफ ने कि इस्लामी कल्चर दे अंदर मील है, इन्हां बदल के की बनाया किलोमीटर। एक होर मिसाल दें, एक होर मिसाल दें, इस्लामी कल्चर है दाएं हाथ नाल खाना खाना, तो यहूदो नसारा दा कल्चर की है? अल्लाह दी कसम है बड़े बड़े नौजवान खबचू बना दिते ने, खाण वास्ते लिखण वास्ते इस्तेमाल करने वास्ते बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये यहूदो नसारा दी तहजीब है। एक होर गल करा, एक होर गल करा, इस्लामी कल्चर पता की है? सिर नूं ढक के रखना, सिर नूं इस्लामी कल्चर है। नंगे सिर बोधे वाह के फिरना है, हाँ ये इस्लामी कल्चर नहीं। आज भी वेख लो अरब के अंदर भावें शयूख होन, उलमा होन, हुक्मरान होन, वज़ारा होन, सिर ढक के रखते हैं ना, हाँ ये कल्चर है, सिर ढक के रखते हैं, ये इस्लामी कल्चर है। लेकिन यहूदो नसारा ने साडे कोलों साडी इस तहजीब नूं कल्चर नूं छीनिया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नूं जदों मुसलमान होए तो भैन कह लगी मैं तेरे हथ बन के लैके जाना है। हथ बन्नण वास्ते किहड़ी चीज़ का इस्तेमाल किया सी? हज़रत उमर दा रस्सा तो नहीं ना लभ्या, हाँ भावें चौधरी सी पर उस कल्चर के मुताबिक साफा पगड़ी अमामा अपने कोल रखिया सी। इस्लामी कल्चर है। बहरहाल अगर मैं मिसालां देंगा, बड़ियां मिसालां ने। इस्लाम के अंदर माप सी टोपा या पड़ोपा, हाँ टोपा, ये ना इस्लामी माप। यहूदो नसारा ने की लिया? किलोग्राम। की लिया? किलोग्राम। यहूदो नसारा सिर्फ दीन इस्लाम दे नहीं बल्कि इस्लामी कल्चर दे भी मुखालफ ने, इस्लामी तहजीब दे भी मुखालफ ने। और तुसी यहूदो नसारा दे पीछे लगे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूदो नसारा दी मुखालफत करो। यहूदो नसारा दी ये जितने अदियान ने यहूदियां दे ईसाइयां दे और अगरचे तब्दील भी हो गए ने, इस दे बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा मकसद की है हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह पाक ने फरमाया ये दीने इस्लाम सारे अदियान दे उत्ते गालिब होने वास्ते आया है। तौरात ज़बूर अंजील पहले जितने अदियान ने अगरचे तब्दील हो गए ने फिर भी उन्हां उत्ते गालिब होने वास्ते आया है। इस्लामी कल्चर गालिब होने वास्ते आया है।
इस्लामी तहजीब गालब होने वास्ते आई है, दीन इस्लाम गालब होने वास्ते आया है। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद नसारा दी मुखालफत दा हुक्म दिया करते सन ते मुखालफत किया करते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तबदा उल यहूदा वन नसारा, ला तबदा उल यहूदा वन्नसारा बिस्सलाम इज़ा लकीतुम अहदहुम फित तरीके फस्तर्रूहुम इला अज़यकिही। सही मुस्लिम शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ते राह चलदियां गुजरदियां यहूदो नसारा दे नाल सामना हो जाए, मुलाकात हो जाए, नबी पाक ने फरमाया उन्होंने तंग रस्ते की तरफ मजबूर करना है, खुद कुशादा रस्ते की तरफ चलना है। ते नाले नबी पाक ने फरमाया उन्होंने सलाम करन दी इब्तदा नहीं करनी। दो गल्लां फरमाइयां, जा रहे हो अगों कोई यहूदी ईसाई आ गया है, हुण तुसां की करना है? तुसां अपना सीधा रस्ता इख्तियार करना है। वो टेढ़े होके गुजरन, बदल के गुजरन, तंग होके गुजरन, उन्हां वास्ते रस्ता कुशादा छड्डना नहीं। बाज़ दफ़ा होंदा ना कि बंदा जा रहा है, कोई गाड़ी खड़ी है, किते कोई रुकावट है, पिछे होके रस्ता उन्होंने तुसी नहीं देना, तुसी गुजरदे जाना है, वो तुहानू रस्ता देन। रस्ता खराब है, खराब रस्ते ते चलन की तरफ उन्होंने मजबूर करना है, तुसा नहीं उन्होंने वास्ते रास्ता छोड़ना। पर हुण करिए की, जो मुसलमान गुलाम होवे ते यहूदी हाकिम होवे, आगे बढ़ के इस्तकबाल करना मजबूरी होवे, सलूट मारना, कलीन विछाउणा, तो फिर की करिए? जे गैर मुस्लिम मालक होवे, आका होवे, मुसलमान ओदा गुलाम होवे, किवें उहनूं मजबूर करेगा? किवें ओदा इस्तकबाल नहीं करेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओनू मजबूर करना है तंग रस्ते दी तरफ, ओदे वास्ते रस्ता कुशादा नहीं छोड़ना, ते सलाम करन दे अंदर इब्तदा भी करनी, यहूदो नसारा नू सलाम नहीं करनी। हाँ, अगर तुहाडा किसी नाल ताल्लुक है, हुंदे ना महल्ले विच रहन वाले हुंदे ने, पिंड च रहन वाले ईसाई हुंदे ने, यहूदी हुंदे ने, ताल्लुक हुंदा है, काम काज करने वाले होंगे ने, कोई तल्लक होंदा, मुलाकात हो जाए, फिर की करना है? सलाम नहीं कहनी, हाल पूछ लो। कोई तुहाडे सामने और भी की हाल चाल है, सलाम नहीं कहनी, हाल पूछ लो। लेकिन अगर वो तुहानू सलाम करन, इंज भी होंदा ना, कई दफ़ा वो सलाम कर देंदे ने। अब कारोबार करते हैं मार्केटां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, यहूदो नसारा वो सलाम कर देंदे ने। जे ओ सलाम कर देना, फिर नबी पाक ने फरमाया मुकम्मल जवाब नहीं देना, बल्कि कहना है वालेकुम, सलाम नहीं कहना। की कहना है? वालेकुम। बस जो तुसा किया है तुहाडे ते ओही होवे, सलाम नहीं कहना। यहूदो नसारा नो सलाम करन अंदर इब्तदा नहीं करनी। हालांकि नबी पाक ने फरमाया अगर किसी मुसलमान दे नाल मुलाकात हो जाए, सलाम करन अंदर इब्तदा करो। जेड़ा बंदा सलाम करन अंदर इब्तदा करदा है, अल्लाह पाक उन्हें इज्जतां अता करदा है। पर जे यहूदी या ईसाई मिल जाए तो फिर इब्तदा करनी नहीं। अगली गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई तुहानू सलाम कवे ओदे तो बेहतर जवाब दिओ। वाइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। अल्लाह पाक ने फरमाया कोई तुहाडी तरफ सलाम करे, ओदा जवाब ओदे तो बेहतर अंदाज अंदर दिओ या कम
कम अज कम वैसा जवाब जरूर दियो। मसलन कोई मुसलमान कहता है अस्सलामु अलैकुम, तुसी आखो वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ओदे तो बेहतर जवाब दियो। लेकिन अगर कोई यहूदी ते ईसाई सलाम करे फिर बेहतर जवाब नहीं, फिर वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਜਦੋਂ दो मुसलमान आपस के अंदर मिलते ने तो एक दूजे नाल सलाम लेंदे ने। सलाम लैन दा तरीका और अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरना। नबी पाक ने फरमाया ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं जो गैर दी मुशाबत इख्तियार करदा है। ला तशब्बहुल यहूदा वलन नसारा बिस्सलाम फ़इन्न तस्लीमल यहूद अल इशारतो फिल असाबे फ़तस्लीमन नसारा अल इशारतो बिल अकुफ़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदो नसारा जदों सलाम करते ने, यहूदियां दी सलाम की है जदों एक दूसरे नाल मिलते ने उंगलियां दे इशारे करते ने। अल इशारतो बिल असाबे, जदों यहूदी एक दूसरे नूं मिलते ने किवें सलाम करते ने? वी की बनाउंदे ने? वी। साडे भी कई बनाउंदे ने, साडे भी कई बनाउंदे ने ते कई कहणगे इहदा मतलब है फतह दा निशान है। आ दो उंगलियां खड़ियां करना वी बनाउणा है की आंदे ने? फतह दा निशान है। ये कित्थे लिखिया है? कुरान च लिखिया या हदीस च लिखिया है? कि इस्लामी तरीक च लिखिया है कि इस तरह वी बनाना है फतह का निशान है? कितने लिखिया? ये यहूदियां का तरीका है। नबी पाक ने फरमाया यहूदियां दी सलाम की है जो आपस एक दूसरे नूं मिलते ने ते उंगलियां दा इशारा करते ने। ते ईसाइयां दी सलाम की है फ़इन्न तस्लीमन नसारा अल इशारतो बिल अकुफ़े। जड़े ईसाई ने इंज हथेली दा इशारा करते ने, एक दूसरे सामने होए दूसरा भी इंज कर देता है। फरमाया ये ईसाइयां दा तरीका है। ते मुसलमानां दा तरीका की है? मुसलमान एक दूसरे नूं मिलते ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जुबान नाल सलाम कहते ने, दूसरा को जुबान नाल जवाब देंदा है ते फिर दोवें हाथ मिलांदे ने। नबी पाक ने फरमाया जदों दो मुसलमान मिलते ने मुसाफा करते ने हाथ नाल हाथ मिलांदे ने, दोवां दे हाथ जुदा होण तो पहलों अल्लाह उन्हां दे सारे ही सगीरा गुनाह माफ कर देंदा है। जबान नाल सलाम कहते ने, मुसाफा करते ने, हाथ नाल हाथ मिलाउंदे ने, हाथ जुदा होण तो पहलों अल्लाह उन्हां दे सारे सगीरा गुनाह। यह मुसलमानां दी सलाम है। अज आ काम बनाया ना तुरे जाते ने वह भी अगों है। ये ईसाइयां दा तरीका है, उंगलियां दे इशारे करने यहूदियां दा तरीका है। अच्छा तुसी आखोगे भी बंदा पैदल ते जा रहा है तो मुसाफा लै लवे सलाम कर लवे। हुण एक बंदा मोटरसाइकिल ते जा रहा है, दूसरा भी मोटरसाइकिल ते आ रहा है, एक गाड़ी ते जा रहा है, दूसरा पैदल है, हुण ब्रेक मार के रोक के फिर मुसाफा करे? नहीं, जुबान नाल सलाम कह दवे, वो जुबान नाल जवाब दे कोलों गुजरदे आ अस्सलामु अलैकुम गुजर जाओ, वो जुबान नाल जवाब दे दवे। ते कदी कदी इंज हुंदा है कि जिन्हों सलाम कहनी वो बंदा दूर है, गाड़ी का शोर है, तुसी जुबान नाल सलाम कहोगे उन्होंने कन्ना तक तुहाडे सलाम की आवाज़ नहीं पहुँचनी। फिर की करो?
ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह के हाथ का इशारा कर दिओ, सिर्फ उन्होंने दसन वास्ते कि मैं तेनों सलाम कह रहा। वो भी अगों हाथ का इशारा करे कि मैनू तेरी सलाम कबूल हो गई है, नाल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कवे। जे जुबान तो सलाम नहीं कहेगा और दूसरा जुबान तो जवाब नहीं देगा, सिर्फ हाथ का इशारा ही करनगे, ये ईसाइयां दा तरीका है। अगर मजबूरी है, फासला है, आवाज नहीं पहुंचती, हाथ नाल इशारा करना जरूरी है, तो फिर मुंह तो जुबान तो सलाम कहना लाजमी है। ठीक है ना? हाँ, अंधेरा इंज कर देना, ये ईसाइयां दा तरीका जे बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूदा वन नसारा, यहूदो नसारा दी मुखालफत करो। सुन्नत अंदर नबी पाक ने सलाम दे मामले अंदर भी यहूदो नसारा दी मुखालफत की है, सलाम लैन दे मामले च भी। इस वास्ते अगर किसी को गलती हो रही है, शऊर नहीं, पता नहीं, अज तो बाद ये गलती करनी ते नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ दसना भी है, फिर आ जरा निरा हाथ का इशारा कर देना, ये ईसाइयां का तरीका है। मुंह तो सलाम भी कहनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कियों हिजरत करके मदीने आए ते नमाज़ां पढ़ते सन, किधर मुँह करके? बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा वाल मुँह करके। ते बैतुल मुकद्दस किना दा किबला है? यहूदियां दा। किना दा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस वाल मुँह करके नमाज पढ़ते सन ते दिल ही दिल अंदर नबी पाक दा शौक कीए, तमन्ना कीए कि अल्लाह पाक साडा किबला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला बैतुल्ला बना दवे। अगरचे बैतुल मुकद्दस वाला मुँह करके नमाज़ां पढ़ते ने, पर दिल की तमन्ना की है किबला बन जाए। केड़ा? बैतुल्ला किबला बन जाए। जो बाबे इब्राहीम वाला किबला है, ये यहूदियां दा किबला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दा शौक ते दिल दी तमन्ना है अल्लाह पाक बैतुल्ला नु किबला बना दवे। अल्लाह पाक ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरे महबूब जी, मैं तुहाडा आसमानां दी तरफ बार बार वेखना, चेहरा उठना वेख रहा, तुहाडे दिल दी तमन्ना है कि मस्जिद हराम किबला बन जाए। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ये मेरे प्यारिया बैतुल्ला नू अपना किबला बना लो। नबी पाक नू यहूदियां दा किबला भी वारा खांदा, हालांकि इबादत ते अल्लाह दी करनी है। किबले दा मतलब की है? सिमत, जिहत, जिधर मुंह करके नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है। किबले दा मतलब की है? जिहत। किबले दा मतलब की है? जिहत, ओ सिमत जिधर मुंह करके इबादत करनी है। हुण अजकल कई लोगों तमाशा बनाया है, हर किसी नू किबला, फलां किबला, किबला जनाब, किबला साहब हैं। किन्ने को किबले ने? मुसलमाना दा किबला। और मुसलमाना दे किबले किन्ने ने? मुसलमाना दा किबला तो एको ही है। तो आ कई तमाशा बनाया किबला साहब, आ कई इश्तिहार छपते रहे किबले ही किबले, इश्तिहारां दे उत्ते किबला फलां, किबला फलां, किबले ही किबले। ते कई इस गल नूं बड़ी वडियाई समझते ने। कई कहणगे पा फलाना बंदा बड़ा पढ़िया लिखिया ते बड़ा अदबो एहतराम वाला है, किबला साहब कह रहे हैं। मुसलमाना दे किबले किन्ने ने? बंदियां नूं किबला कहना कुरानो हदीस दी कोई दलील है वे? मैनू तो कोई नहीं लभी, जे किसी नूं लभे तो मैनू दस दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले दे मामले अंदर भी यहूदो नसारा दी
मुखालफत कीती है। सुनना ध्यान नाल, जदों नमाज वास्ते जमा करन दा वक्त आया, मुसलमानां दी आबादी बढ़ गई, तादाद ज्यादा हो गई। नबी पाक ने फरमाया मुसलमानां नूं नमाज वास्ते जमा करना है। ये मेरे सहाबा मशवरा दिओ, मुसलमानां नूं किवें जमा करिए। एक सहाबी कहन लगा इंज करने आ, बहुत बड़ा एक झंडा बना लेने आ, बहुत बड़ा ते बड़ा उच्चा एक झंडा बना लेने आ। जदों नमाज दा वक्त होवे ते झंडा लहरा दिया करांगे, लोगां नूं पता चल जिया करेगा कि झंडा गड़ दिता गया है, झंडा लहराया जा रहा है, नमाज दा वक्त हो गया है, जमा हो जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम युजिबहु ज़ालिक, आपने नु पसंद नहीं फरमाया। आपने फरमाया इहदे तो कोई बेहतर मशवरा दिओ। एक होर से अभी उठिया, कहने लगा महबूब जी इंज करने आ, यहूदियां कोलों करन लै लैने आ। की करन सिंगा की उन्होंने आंदे ने, की आंदे ने उन्होंने पता नहीं, जो भी आते हैं तो समझ तो लग गई है ना। हाँ, अरबी के अंदर वो करन ही है। आज की जुबान च वाजा कह लो, जिवें कोई पाटे जे वाजे की आवाज़ नहीं होती, इंजो की आवाज़ होती है। ये कह लो करन लै लेने आ, उन्होंने वजाया करांगे, आवाज़ निकलिया करेगी, लोगों को पता चल जाया करेगा कि नमाज का वक्त हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हाज़ा मिन अमरिल यहूद, यहूदियां दा तरीका है इबादत वास्ते जमा करन लई असी इस्तेमाल करना। किना दा तरीका है, असी नहीं इन्हें इख्तियार करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते रहे। अल्लाह पाक ने ख्वाब के जरिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं ख्वाब दिखाई ते ख्वाब दे जरिए अल्लाह ने अज़ान दे कलेमात सिखाए। फरिश्ते ने ख्वाब दे अंदर अजान दे कलेमात सुनाए। सिहाबी ने ख्वाब वेखी, ख्वाब विच कलेमात सुने ते सुन के याद रख ले। नबी पाक को उठ के आए, महबूब जी ख्वाब वेखी है तो फरिश्ते ने मैनू आ कलेमात सिखाए ने। कलेमात केड़े ने? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दियां वडियाइयां, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, न जग विच तुम ही पाइया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दे माने के होर इलाह ना कोई। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह दे माने के खत्म रिसालत होई। हैया अलस्सला दे माने के तरफ नमाज आओ। हैया अलल फला दे माने के आओ ते खलासियां पाओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दे माने के नमाज नींद थी चंगी। जे अजे भी गाफला तू सुता ही रहो ते किस्मत तेरी मंदी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी वडियाई। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद ते बांग मुकाई। आपने इन कलेमात नू पसंद फरमाया। फरमाया कलेमात बिलाल नू सिखाओ। बिलाल जो नमाज का वक्त हो जाए ऊंची जगह ते खड़ा हो के ए अजान किया कर।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले अंदर भी यहूदियां दी मुशाबत की थी। फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, सुन्नत अन्नर नमाज वास्ते लिबास दा मामला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सल्ला अहदुकुम फी सौबिन वाहिदिन, नबी पाक ने फरमाया जो कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उहदे कोल पहनन वास्ते कपड़ा इको ही है, पहनन वास्ते इको ही कपड़ा इको ही चादर है, तो की करे? नबी पाक ने फरमाया ला तश्तमिलु कश्तमालिल यहूद, जिवें यहूदी कपड़े नूं अपने जिस्म दे इर्द गिर्द लपेट लैंदे ने, इवें लपेटना गोल जिवें की औरतां पाउंदियां ने, हाँ इंज अपने जिस्म दे इर्द गिर्द उन्हें गोल लपेट लेना। नबी पाक ने फरमाया यहूदी इंज करते हैं, अगर एक कपड़ा है तो इंज लपेटना, इंज करो उहदा तहमद बनो, ਜਿਹੜੇ दो पल्लू बच जान वो बाजुआं दे थल्लों दी नगा के ते गर्दन दे उत्ते गंढ बन लो, कंधे ढके जाणगे ते इस तरह नमाज हो जाएगी। फरमाया इंज कर लो, जिस्म दे इर्द गिर्द लपेटना नहीं यहूदियां दी तरह। नबी पाक ने कपड़ा पहनन दे मामले दे अंदर भी यहूदियां दी मुशाबत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी पाक ने फरमाया नहा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजलिस अर्रजुलु फी सलातेही वहुव मुअतमिदुन अला यदिहिल युसरा फकाल इन्नहा सलातुल यहूद। नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा नमाज दी हालत दे अंदर खब्बे हाथ दी टेक लगा के ना बैठे, क्योंकि इंज बैठना यहूदियां दा तरीका है। नमाज दे अंदर जमीन ते खब्बे हाथ दी टेक लगा के ना बवे, इंज बैठना किन्ना दा तरीका है? यहूदियां दा। ते कईयां ने तो यह माना कढ़ लिया है भी जो नमाज विच सजदे तो उठना है ना ते हत्थां दी टेक लगा के नहीं उठना, गोडियां भार उठना है, ये मतलब नहीं। नबी पाक ने फरमाया नमाज पढ़दियां नमाजी बैठा ते बाएं हाथ दी जमीन ते टेक लगा के ना बवे, किन्ना दा तरीका है? यहूदियां दा वक्त कम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्नद अहमद दी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका की सी, आप तशरीफ फरमाउंदे कोई भी जनाजा आंदा आप मैयत वेख के जनाजा वेख के खड़े हो जाते। जनाजा आ रहा है, मैयत आ रही है, वेख के आप की करते? उठ के खड़े हो जाते। एक दिन एक सहाबी कहने लगा महबूब जी ए जी मैयत आ रही है ना ये यहूदी दी है। किदी मैयत है? यहूदी दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो कोई गल नहीं, नाल फरिश्ते होणगे, मैं फरिश्तियां दी तज़ीम वास्ते खड़ा हो गया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन, एक यहूदी आलिम आया, यहूदियां दा राहिब आया, आके कहने लगा ये साडा कल्चर है, साडा मजहब है कि मैयत नूं वेख के ओदी ताज़ीम वास्ते असी खड़े हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो सुन लो, बयान करने वाले कौन? शेर खुदा हैदर करार सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस नूं बयान करने वाले कित्थे लिखिया है? मुस्नद अहमद सुनने अबी दाऊद हजरत अली बयान करते ने। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा मैं पहलों मैयत नूं वेख के खड़ा हुंदा सी, अज तो बाद ये हुक्म मनसूख है, ये हुक्म मनसूख है, ये हुक्म मनसूख है। अज तो बाद कोई बंदा मैयत वेख के अपनी जगह तो खड़ा ना होवे।
नबी पाक ने मना कर दिता है। जड़ा मैयत दे नाल चल के जा रहा है वो तो जा रहा है, जड़ा अपनी जगह ते बैठा है मैयत आउंदी वेख के जनाजा आउंदा वेख के खड़िया हो जाना यहूदियां दा तरीका है। नबी पाक ने खड़े होने तो मना किया है। अगर किसी को गलती हो रही है अपनी सलाह करो और इस हदीस नूं अगे बयान करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत दे एहतराम विच खड़े होने तो मना किया है, क्योंकि किन्ना दा तरीका है। आपने फरमाया खालिफुल यहूदा वन नसारा, यहूदो नसारा दी मुखालफत करनी है सुन्नत अन्नल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कायनात दे लोगों इत्तिसाल दा रोज़ा नहीं रखना। केड़ा रोज़ा? इत्तिसाल। केड़ा रोज़ा? इहदा मतलब पता की है? अज भी रोज़ा, कल भी रोज़ा, परसों भी रोज़ा, रोज़ा खोलना ही नहीं, इत्तिसाल दा रोज़ा। नबी पाक ने फरमाया इत्तिसाल दा रोज़ा यहूदियां दा रोज़ा है, मेरे उम्मतियों इत्तिसाल दा रोज़ा रखना। अगली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों तुसां रोज़े रखने ने तसहरू फ़इन्ना फ़िस्सुहूर बरका। नबी पाक ने फरमाया जदों रोज़े रखने ने रोज़े वास्ते सैरी लाजमी करया करो, क्योंकि सैरी दे अंदर बरकत है। आपने फरमाया साडे और यहूदो नसारा दे रोज़े दा फर्क की है? मुसलमान भी रोज़ा रखते हैं, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, ईसाई भी रोज़ा रखते हैं। फरमाया साडे ते उन्हां दे रोज़े दा फर्क की है? असी सैरी करने ओ सैरी कर दे। नबी पाक ने फरमाया सैरी जरूर करया करो। साडे और यहूदो नसारा दे रोज़े दा फर्क करने वाली केड़ी चीज़ है? लाजमी करो। एक हदीस है नबी पाक ने फरमाया अगर सैरी की गुंजाइश नहीं एक दो घोंट पानी पी लो या एक दो खजूर ही खा लो, सैरी लाजमी करो। कादे वास्ते? यहूदियां दी, यहूदो नसारा दी। हाँ वो सैरी नहीं करते, मुसलमान सैरी करते हैं। एक और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालुद्दीनु ज़ाहिरन मा अज्जलुन्नासल फितर। नबी पाक ने फरमाया उन्नी देर तक दीन गालिब रहेगा जिन्नी देर तक लोग इफ्तारी करन अंदर जल्दी करनगे। ले अन्नल यहूदा कानू युअख्खरून। नबी पाक ने फरमाया यहूदी इफ्तारी करन दे अंदर तखीर करते ने। जो सूरज गरूब हो जाए, सूरज की टिकिया छुप जाए तो रोज़ा इफ्तार कर लो। अगर चाहे सुर्खी नज़र आ रही होवे, अगर सूरज छुप गया टिकिया गरूब हो गई है तो रोज़ा। सूरज गरूब होने तो बाद तखीर करना तो रोज़े नूं लेट इफ्तार करना किन्ना दा तरीका है? तो अज भी कई यहूदियां दे पैरोकार अल्लाह की कसम कई असी रोज़ा खोल के मगरब की नमाज पढ़न लग पैदा उन्होंने फिर रोज़ा खोलता है। नबी पाक ने फरमाया यहूदियां दी मुखालफत करो, यहूदो नसारा अफ्तारी करन अंदर तखीर करते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुखालफत की थी। आप जो मक्के और मदीने आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया यहूदी 10 मुहर्रम दा रोज़ा रखते ने। आपने फरमाया क्यों रखते हो? क्या लगे इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम नूं फिरौन तो निजात दी सी ते फिरौन नूं समुंदर विच गरक कीता सी। इस खुशी च रोज़ा रखने हैं। नबी पाक ने फरमाया मूसा मेरा भरा सी ते अपने भरा की खुशी च शरीक होवां मेरा बहुता हक बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम दा रोज़ा रखन लग पे। फिर जदों यहूदो नसारा दी मुखालफत
सख्त तरीन हो गई। फिर नबी पाक ने फरमाया ला सूमन्नत ताज़िया, मैं 9 दा रोज़ा रखांगा। 10 मुहर्रम दा ते नाल 10 मुहर्रम दा ते रोज़ा फी नफ्से ही रोज़ा है ना योम अशूरा दा। यहूद और नसारा दी मुखालफत करने वास्ते नाल हाँ 9 दा भी रखांगा। इस वास्ते कल्ला 10 दा नहीं रखना। 10 दा रोज़ा अशूरा दा रोज़ा है तो 9 दा रोज़ा मुखालफत दा रोज़ा है। 9 दा रोज़ा यहूद और नसारा दी मुखालफत दा रोज़ा है। नबी पाक ने इस हद तक मुखालफत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने खुज़ैमा दी रवायत हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ना बयान कर दिया ने अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते इतवार दा रोज़ा रख दे। हफ्ते दा रोज़ा रख लिया, इतवार दा रोज़ा रख लिया। मैं पूछिया महबूब जी आ हफ्ते दा या इतवार दा रोज़ा क्यों रख दे हो? नबी पाक ने फरमाया हफ्ता इतवार यहूद और नसारा दी हफ्त रोज़ा ईद दा देने। जिस दिन यहूद और नसारा ईद मनाउंदे ने उन्हां दी मुखालफत विच मैं रोज़ा रखना वा। मुसलमानां दी हफ्त रोज़ा ईद केड़ी है? योमुल जुमा। साडी हफ्त रोज़ा ईद केड़ी है? योमुल जुमा। इस वास्ते नबी पाक ने कल्ले जुमे का रोज़ा रखने तो मना किया है। जे किसी बंदे नफली रोज़ा रखना है कल्ले जुमे का ना रखे, या जुमे रात जुमे का रखे, या जुमे हफ्ते का रखे, कल्ले जुमे का ना रखे। नबी पाक ने फरमाया उन्हों दी हफ्त रोज़ा ईद है। जिस दिन उन्हों दी ईद है उस दिन मैं नबी पाक ने मुखालफत की थी है ना। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जरा आप दा यौमे वलादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार नूं रोज़ा रख दे। सहाबा पूछिया क्यों रख दे हो? नबी पाक ने फरमाया इस दिन मैं पैदा होया, यौम वुलिदतु फीह, ये मेरा यौमे वलादत है। नबी पाक अपने यौमे वलादत ते की कर दे? हाँ तो फिर मुखालफत करनी तो नहीं ना बनती। फिर जिस दिन नबी पाक का रोज़ा हो उस दिन बोलो ईद हो सकती नहीं। नबी पाक की मुखालफत नहीं ना करनी। मुखालफत किना दी करनी है? यहूद नसारा दी। हाँ भाई मुखालफत उन्होंने करनी जे, पुठे पासे ना पियो। नबी पाक की मुखालफत नहीं करनी। मुखालफत किहदी करनी है? हाँ नबी पाक अपने यौमे वलादत की करते सन। जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद हुंदी, जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा हुंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीमारी दे अय्याम दे अंदर ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने आप अपनी आखिरी बीमारी दे अय्याम दे अंदर ने बड़ा तेज बुखार है ते बड़ी कमजोरी है। आपने आखिरी अय्याम ते आखिरी लम्हात दे अंदर अपनी कुव्वत और ताकत नू जमा कीता। नबी पाक ने फरमाया लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा उत्ते लानत करे, उन्हां अपने नबियां दियां कबरां नूं सजदा गाह बना लिया। उन्हां अपने अंबिया दियां कबरां नूं सजदा गाह बना लिया। नबी पाक ने फरमाया इज़ा माता फीह मुर्रजुलु सालिह बनाओ अला कब्रिही मस्जिदन वसव्वरू लहु सुवर। नबी पाक ने फरमाया उन्हां दे अंदर जदों कोई नेक बंदा फौत हो जांदा, किन्ना च बोलो तो सही, किन्ना च? यहूदियां ईसाइयां च कोई नेक बंदा, कोई नबी, कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई नेक हस्ती फौत हो जाती। इज़ा माता फीह मुर्रजुलु सालिह, कोई नेक आदमी फौत हो जाता तो की करते? उन्हों दफन करके कबर बना के बनाओ अला कब्रे ही मस्जिदा, ओदी कबर दे उत्ते सजदा गाह बना लेंदे। वसव्वरू लहु सुवर, और उस बुजुर्ग दी तस्वीर बना के रख लेंदे। कौन?
हाँ कोई नेक बंदा फौत हो जाता दफन करके उत्ते की बनाते मकबरा सजदा गाह ते नाल बजुर्ग दी कौन कर दे ते सानू हुक्म की है खालिफुल यहूदा वन्नसारा यहूदो नसारा दी मुखालफत करो। नबी पाक ने फरमाया क़यामत दे करीब ज़माना आएगा मेरी उम्मत यहूदो नसारा दी पैरवी करेगी उन्हां दे पिछे पिछे चलेगी हत्ता के अगर कोई यहूदी ईसाई सप दी खोड विच वड़िया है ते मुसलमान भी वड़ के रहणगे। मुसलमान भी हो रहा है कुछ टाइम खत्म हो गया है। मैं आखिरी गल करा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफत करते रहे यहूदो नसारा दे अकीदे दी। यहूदो नसारा दा अकीदा की है काला तिल यहूदो उज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालत नसारल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियां आखिया उज़ैर अल्लाह दा अल्लाह दे विचों है अल्लाह दा हिस्सा है। ईसाइयां आखिया ईसा अल्लाह दा हिस्सा है अल्लाह दे विचों है। नबी पाक ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत भी यहूदो नसारा दे कदम ब कदम पीछे चलेगी। इन्हां भी आखिया नूरुम मिन नूरिल्लाह। नबी पाक ने इस अकीदे दी मुखालफत की थी है। नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद क्या दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी वडियाई करें इन्नी अनल्लाह आख के दे तसल्ली मोमना नू नसरुम मिनल्लाह आख के जात तेरी इल्म तेरा तू आपे सिफतां कीतियां इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के माल सारे दा मालक तू माला वाले भी तेरे करदा असमैश तू वक्रे जुल्ला आख के इल्मा वाले करन ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता सब नू पाबंद तू इत्ता कुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बूहा करम दा खोलिया फिर आवाज़ा मारियां तूबू इल्लल्लाह आख के नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के। यो दोनों सारा की करनी है हर काम दे अंदर की करनी है ओ इस्लाम दे मुखालफ ने तो बोलो असी उन्हां दे मुखालफ हाँ अपने पैगंबर दे हुक्म और फरमान के मुताबिक बातां होर भी बड़ियां सन लेकिन मैं इत्थे इस मजमून का इख्तिताम करना। अगले जुमे इंशाअल्लाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां दा तज़किरा होएगा उन्हां दे बारे में अपनी गुजारिशात पेश करांगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक ने इस अकीदे दी मुखालफत की थी है। नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद क्या दो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी वडियाई करें इन्नी अनल्लाह आख के दे तसल्ली मोमना नू नसरुम मिनल्लाह आख के जात तेरी इल्म तेरा तू आपे सिफतां कीतियां इब्तदा कुरान थी अल्हम्दुलिल्लाह आख के माल सारे दा मालक तू माला वाले भी तेरे करदा असमैश तू वक्रे जुल्ला आख के इल्मा वाले करन
चंद ख्वाहिश कुछ होर भी पढ़ लईए कीता सब नू पाबंद तू इत्ता कुल्ला आख के आसियां दे वास्ते बूहा करम दा खोलिया फिर आवाज़ां मारियां तू बू इल्ला आख के नहीं गुजारा समसाम दा तौहीद मनन बगैर तू सारे पासे घेर ले कुल हो वल्ला आख के